तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों का ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज 1.3 है ये आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट तेज़ी से इस सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज़ एन यूनिवर्सल सेट। अब देखो, तुम लोग अलग अलग स्कूल्स में हो, ठीक है, तुम्हारी क्लास में इवन तुम्हारी बाजू वाली क्लास का जो अदर सेक्शन है उसमें भी नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग होंगे। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली अभी क्लास 9th के बच्चों में, ठीक है, एग्जैक्ट क्वांटिटी किस स्कूल में किस सेक्शन में कितनी है, और ना ही तुम्हें पता है। तुम्हें अगर पता भी है तो तुम्हें किसके बारे में पता होगा? अपनी क्लास के बारे में। मान लेते हैं किसी फलाने स्कूल में एक सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स हैं और किसी दूसरे स्कूल में एक सेक्शन में हो सकता है सिर्फ 20 या फिर सिर्फ 30 ही स्टूडेंट्स हो, है ना। तो एक्चुअली कैसा रहता है, चीज़ें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैरी करेंगी। कोई ऐसा फिक्स्ड पत्थर की लकीर नहीं रहने वाला है कि अच्छा नहीं मैडम ने बोला है कि यहाँ पे तो 10 बच्चे रहेंगे तो यहाँ पे तो 10 ही बच्चे रहेंगे, ठीक है। वो चीज़ कैसी करेगी, वैरी करेगी। तो मैडम अब हमें तो पता ही नहीं है कि कितने बच्चे हैं हमारे सेक्शन में, फिर अब हम क्या करें? तो आपको आपके सेक्शन में कितने बच्चे हैं इस बात से आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात से आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ इतना देखो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जितने भी बच्चे हों, बस आप उन बच्चों को ये मान लो, उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये मान लो कि वो आप लोगों का क्या है, यूनिवर्सल सेट। यानी कि U इक्वल टू बेसिकली क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उन क्लास में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों की क्वांटिटी को बेसिकली हमने क्या माना है, यूनिवर्सल सेट माना है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। बोल रहा है लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। मतलब उसने ये कहा कि आप एक अज्यूम करो कि एक पेपर लिया गया, मैथ्स का पेपर लिया गया। खैर, उस मैथ्स के पेपर का रिज़ल्ट आया, जैसे मान लेते हैं 100 मार्क्स का लेट से पेपर है, तो कुछ बच्चों को 32 आए होंगे, कुछ को 29 आए होंगे, कुछ को 65 आए होंगे, कुछ को 99 आए होंगे, किसको कहीं 76 आए होंगे। ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनको अलग अलग मार्क्स मिले। अब वो क्वेश्चन वाला ऐसा कह रहा है कि ऐसा आप मानो, ऐसा आप लेट करो कि सेट ए में आपने उन बच्चों को रखा है, ठीक है, आपने सेट ए में उन बच्चों को रखा है, ठीक है, जिन लोगों का मैथ्स के पेपर में कितना है, या तो 50% मार्क्स हैं, ठीक है, या फिर 50% से ज़्यादा के मार्क्स हैं उनको, ठीक है। या तो उन लोगों को 50% मार्क्स हैं या तो उनको 50% से ज़्यादा के मार्क्स हैं। उन बच्चों को मैंने सेट ए में रखा है। होता है ना, क्लास में कई बार टीचर्स पूछते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं 40 मार्क्स का पेपर है तो बताओ 30+ वाले कितने लोग हैं, 35+ वाले कितने लोग हैं, 20 वाले कितने लोग हैं, राइट। तो वैसा ही हमने सेट ए में उन बच्चों को रखा जिन्होंने 50% या उससे ज़्यादा का स्कोर किया, राइट। अब क्वेश्चन वाला तुमसे ये चाहता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है इस पर्टिकुलर सेट का। क्या लिखना है आपको? इस पर्टिकुलर सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बचा कुचा माल, ठीक है, सीधी बात। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बचा कुचा, मतलब जितना था आपके पास उसमें से आपको जो जो पसंद था या फिर जो जो आपको चाहिए था वो आपने रख लिया। अब जो बच गया, दैट बचा कुचा इज़ बेसिकली नोन एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जैसे कैसा है, कभी तुम सब्जी लेने गए, ठीक है, बहुत सारे टमाटर ही टमाटर हैं, तो बहुत सारे टमाटर जो आपको सब्जी वाले के शॉप में दिख रहे हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। लेकिन आप ऐसे ही उठा के टमाटर खरीद के ले आते हो क्या? नहीं, आप चुनते हो, राइट। आप चुनते हो कि ये टमाटर अलग, ये टमाटर अलग, ये टमाटर अलग, ये टमाटर अलग, है ना। अब जो टमाटर आपको अच्छा लगता है आप उसको लेकर आते हो। तो जो आपने
चुनकर अपने पास रखा, दैट इज़ अ सेट ए, और जो आपने नहीं रखा, जो आपने छोड़ दिया एक बेटा, दैट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट। वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको वैसे ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है? ए डैश कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है? ए डैश कैलकुलेट करना है। तो ए डैश क्या होगा? टोटल हमारे पास जितना था उसमें से ए को हटा दो। ए में आपने उन चीज़ों को हटाया जिनका 50% से ज़्यादा का स्कोर था। तो ए डैश में हम किसको रखेंगे? ए डैश में ऑब्वियस है उन लोगों को रखा जाएगा जिन लोगों का स्कोर 50% से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ए में आप ऑलरेडी उनको रख चुके हो जिनका स्कोर या तो 50% है, ठीक है, या फिर 50% से ज़्यादा है। तो बचे कुछ कौन हुए? जिनका स्कोर 50% से कम हुआ। तो यहाँ पे आएगा कि ए डैश मतलब वो जिनका स्कोर 50% से लेस मार्क्स का है काय में, मैथ्स में। सो दिस इज़ योर ए डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी चीज़ का यूनिवर्सल सेट वगैरह पूछा जा सकता है, या किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा सकता है, नॉट अ बिग डील। तो आपको बस इतना याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब बचा कुचा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर रोकते हैं और इसी के साथ हम लोगों का डिस्कशन यहाँ